उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन तय की गई तारीखों पर 2 पालियों में होगा और प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा इस साल 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया था। परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे रद्द करने की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने प्रदेश के छात्र और युवाओं से वादा किया था कि 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा होगी। अब एक बार फिर परीक्षा की तिथियां जारी की जा चुकी हैं। परीक्षा तिथि की घोषणा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल इसके सफल आयोजन को लेकर उठ रहा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उसने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तक को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की सफलता भी दोनों दिग्गज नेताओं की साख से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों पर भी पेपर लीक के मामलों का गहरा असर पड़ा था। यूपी में पेपर लीक की घटनाओं के बाद यूपी में माहौल काफ़ी बदला है। परीक्षाओं को लेकर युवाओं के भीतर डर और विश्वास की कमी पैदा हुई है। इसका अंदाज़ा इस बात से बेहतर लगाया जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को करीब 50% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में यह वोट शेयर घटकर 42% के करीब तक रह गया। 8% वोट शेयर में गिरावट की बड़ी वजह यूपी में युवाओं की नाराजगी भी बताई जा रही। पेपर लीक से बदले माहौल ने जिस प्रकार से भाजपा को नुकसान पहुंचाया, उस प्रकार की स्थिति से उबरने की सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले ही आदेश दिया है। स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र तक पहुंच आसान होना जरूरी होगा। डीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी ही परीक्षा केंद्र को मंजूरी देगी। छात्रों के लिए तमाम सुविधा होने के साथ साथ उसका राजकीय संस्थान होना जरूरी किया गया है। कुछ शर्तों के साथ निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। हालांकि सिपाही भर्ती परीक्षा के 5 दिन आयोजन को लेकर माना जा रहा है कि अब स्थिति में बदलाव किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, परीक्षा पत्र का प्रतिरूपण करना यानी कि फोटोकॉपी करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे मामलों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा अथवा दोनों ही हो सकती है। परीक्षा के पेपर लीक के बाद छवि बदलने की कोशिश में योगी सरकार लगातार लगी हुई है। मुफ्त बस यात्रा के जरिए अभ्यर्थियों को एक संदेश देने का प्रयास है कि सरकार आपकी परवाह करती है। साथ ही परीक्षा का सफल आयोजन कराकर सरकार अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि युवा ही हमारे समाज का भविष्य है। अगर पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो यह युवाओं के साथ साथ देश के भविष्य के लिए भी उचित नहीं है। फिलहाल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और परीक्षा लें। उम्मीद है कि इस बार यह परीक्षा सही तरीके से संपन्न होगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।